हेलो एवरीवन, एग्जामिनेशन 22 जून से लेके 30 जून तक एग्जाम होने वाला है। मेरे पीछे आप स्लाइड देख सकते हो। आई नो आपको लगेगा कि 7 दिन का फुल प्रूफ प्लान, लेकिन जिसका 22 को एग्जाम है वो क्या करें। अब उनके हिसाब से भी इसके अंदर मैंने स्ट्रैटेजी ऐड ऑन करी है। आपको स्टेप्स में बताऊंगी क्या क्या फॉलो आपको करने पेपर 1 के लिए। एंड उसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टूडेंट ऑब्वियसली जिनके 7 दिन का बफर टाइमिंग है। हालांकि 1-2 दिन पहले ये वीडियो लेके आना था, बट क्योंकि थोड़ा टीजी एकदम से बंद हो जाता है, चीज़ें थोड़ा सा बहुत टाइट शेड्यूल था, तो इसलिए ये 1-2 दिन वीडियो आपका डिले हुआ है। सो आपको इस क्लास के अंदर बेसिकली इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं ये स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे आप पूरे पेपर 1 को रिवाइज कर सकते हो कम समय के अंदर। अब देखो, आप रिवाइज तो बहुत समय से करते आए हो, बट कम समय में मैक्सिमम थ्रॉटपुट आपको कैसे रिजल्ट निकालना वो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा। क्या आपकी टाइमिंग्स होनी चाहिए, कितने घंटे आपको देना है, इतने घंटे कौन सी यूनिट देनी है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी के लिए तो टेलीग्राम आप लोगों को पता बैन है जस्ट बिकॉज ऑफ नीट एग्जाम। हालांकि टेलीग्राम जैसे एक्टिव होता आपको ये ज्वाइन कर लेना है। बट जब तक आप लोग प्रीति हुड्डा अंडरस्कोर यूजीसी नेट मेरा इंस्टा पेज है, वहां पर मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। तो वहां से चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि जितनी मैराथन और पीडीएफ है वो सारी मैं आपको वहां पर शेयर कर पाऊँ। क्योंकि चैनल क्रिएट कर दिया है, चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई कम्युनिकेशन करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। कल आपके लिए मैराथन रखा गया है। बेसिकली ये मैराथन ब्रह्मशस्त्र रहने वाला है। और ब्रह्मशस्त्र आपका देखो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तीनों दिन 9 से 12 आपको स्पेशल सेशंस मिलेंगे पेपर 1 के। सुबह 9 से 12 आपको एक्टिव रहना, बाकी दिन में 10 बजे आती हूँ। 3 दिन आप लोगों को इतना तैयारी आपने करनी है कि पेपर 1 में तो मार नहीं खाना आपने एटलीस्ट। और उसके साथ साथ नेक्स्ट मैराथन है नेक्स्ट डे आपके 2018 से 25 के पीवाईक्यूज का निचोड़। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा फुल प्रूफ प्लान क्या होगा जिससे आप अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर कर पाए। देखिए, अब यहाँ पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एक ऐसा बच्चा है जिसका 22 जून से एग्जाम है। एक ऐसा बच्चा है जिसके पास ऑलमोस्ट 7 डेज हैं, 8 डेज हैं, जिसका थोड़ा लास्ट शेड्यूल में एग्जामिनेशन आया है। तो आपको पता है पेपर 1 के अंदर ना 10 यूनिट है। अब 10 यूनिट में ना 5 मिनट लगेगी आपको इतना एनालाइज करने में कि कौन से यूनिट आपके वीक है और कौन से यूनिट स्ट्रांग है। ये तो आपको करना पड़ेगा एनालाइज। रीजन बताती हूँ। क्योंकि अगर एनालिसिस नहीं होगा, जो चीज़ अच्छे से आपको आती है फिर भी आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा टाइम दो, और जो थोड़ी टफ और पता है कि एग्जाम में आएगी आएगी, तो बेटर है थोड़ा सा अपने टाइम एडजस्टमेंट आपने कर लेना है। अब 22 जून का जिसका एग्जाम है उसके पास बचे हैं, आज 18 है ना, तो हम मान के चलते 19, 20, 21 और आज 18 का सेकेंड हाफ आपके पास बचता है। 22 को तो फर्स्ट सेकेंड हाफ में आपका एग्जाम है ही है। अब नेक्स्ट जो आप लोगों के हैं, बाकी जो एग्जाम्स है 24-25 वाले हैं, 26 वाले हैं, उनके पास फिर भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा है। इनको क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड आज उठा लेना। ठीक है, आज टीचिंग एप्टीट्यूड उठा लेना है। टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आपने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपकी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स है, टीचिंग मेथड्स हैं, थ्योरी है, और उसके साथ साथ आपके इवैल्यूएशन सिस्टम है। तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं। उसको आप लोगों ने, जो आपके नोट्स आपने बना रखे हैं, हाइलाइटर से बना रखे हैं, विद इन 1 आवर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स को। और उसके बाद आपको कम से कम 50 से 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट पिछले 2 साल के, कोई मैराथन देख लो अंशिका मैम की जिसने फुल कवरेज जिसमें करवा रखी है, तो आपको अराउंड लगाने 50 से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम है तो कितने भी लगा लो, इसमें कोई रिजिडिटी नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपका, क्योंकि आपके पास राइट शेड्यूल है इसलिए मैंने बोला है। ये हुआ 4 दिन वाले स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो 2 घंटे में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड 2 से 2.5 घंटे में खत्म है, मैक्सिमम 3 लगा लो। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जिसका 7 दिन बचे हैं उनको क्या करना है, मॉर्निंग के 3 घंटे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करना है, इवनिंग के 3 घंटे आप लोगों को रिसर्च करना है, और आप प्रैक्टिस करना है आप लोगों को 50 क्वेश्चंस हर यूनिट के 50-50 करने हैं, जिसके पास 1 वीक का डे है। अब उसके बाद, अब जैसे 18 तो आपकी जा चुकी है, मैराथन्स भी करनी है, पेपर 1 की क्लासेस ऑनलाइन भी जाती है, यूट्यूब पे भी जाती हैं। अब यहाँ पर आता है दूसरा स्लोट। इधर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड उठाना है, एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये सुबह उठाना है। 1 घंटे में आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली इसकी थ्योरी। थ्योरी में क्या आएगा, टाइप्स पक्का आता है, एथिक्स पे क्वेश्चन आता है, हाइपोथेसिस पे आता है, स्टैट्स के फॉर्मूलाज आपको करने हैं, और डेटा कलेक्शन के मेथड्स, क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है, ये आपको एक रैपिड रिवीजन करना है। और इसके भी कम से कम 100 रिसेंट वाले क्वेश्चंस लगाने हैं, और कम से कम 2 से, अगर हो सकता है 3-4 आरसी लगा लो, जिससे कि रीडिंग हैबिट आपकी अच्छे से बन जाए। रीडिंग हैबिट अच्छे से कर लो। ये तो आप लेटे लेटे फोन स्क्रॉल करते हुए भी थोड़ा लगा सकते हो, फ्री टाइम के अंदर खाना खाते हैं उस टाइम पे थोड़ा सा तो देखो पैक होगा ये वाला टाइम। अब देखो 3 यूनिट यहाँ पर होगी, जिसका भी 22 तक एग्जाम है, 3 यूनिट्स हमने कवर कर लिया है।
इन्होंने अभी तक 2 यूनिट किया है। अब नेक्स्ट होता है नेक्स्ट डे। अब जिसका यहाँ पर 7 डेज वाला प्लान है, ये 7 डेज वाले हैं और साथ साथ हमारे चलेंगे जिनका आज से शुरू किया है 22 जून वाला, जिसको 22 जून का एग्जामिनेशन है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना, कॉम्प्रिहेंशन उनका हो चुका, जबकि वो सेकंड डे पे क्या करेंगे, मॉर्निंग के 3 घंटे देंगे, वोकैबुलरी जो भी इन्फ्रेंस है, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस है, तो 2-3 घंटे उसको देना है एक वीक वाले को। देन इवनिंग में वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन यूनिट करेगा, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या है, मॉडल्स क्या है, मास मीडिया क्या है, टाइप्स क्या है, वर्बल नॉन वर्बल क्या है, और इसके 50 से 100 क्या रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाएगा। और अदरवाइज 2x पे आप फैकल्टी की आप मैराथन देख सकते हो, अंशिका मैम की, रजत सर की, जो भी आपको ठीक लगे। ये बच्चा अब यहाँ पर क्या करेगा, 18 वाला वो टीचिंग कर चुका है 18 को, ठीक है। 19 को इसने रिसर्च और आरसी कर लिया था मॉर्निंग के अंदर, है ना। यहां पर वो कर लेगा अपना आईसीटी। आईसीटी में कम से कम 1 घंटा थ्योरी और 2 घंटे उसको पीवाईक्यूज पे देना है। तो ये हुआ उसका इवनिंग शिफ्ट का। 19 को यहां तक उसने कितनी यूनिट्स कर ली है, 1 2 3 4 यूनिट्स वो यहां पर कर चुका है। अब 20 है, 21 है, अगेन यहां पर क्या करना है, अब उसको लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, 1 घंटे में थ्योरी और 2 घंटे उसके पीवाईक्यूज। सिमिलरली 20 ये मॉर्निंग का है, ये मॉर्निंग में करना है। इवनिंग में उसको क्या करना है, इवनिंग में उसको नेक्स्ट यूनिट उठाना है। अब इसमें ना 2 केसेस आएंगे, या तो आप ऐसा यूनिट पिक कर लो जो आप जल्दी से निपटा सकते हो, वो काम सेविंग करके आप नेक्स्ट यूनिट में लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरी सजेशन ये है कि जिसका 22 को एग्जाम है, यहाँ पर आप डीआई पिक कर लो शाम को, ताकि लास्ट मिनट पे रिवाइज करो, एक आध क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तो आपको डीमोटिवेशन फील ना हो। और डीआई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज मेरी पिछली एटलीस्ट पीवाईक्यूज हैं जो मैंने मैराथन्स ले रखी है डीआई की, उनको 2x पे देखो, आराम से पैटर्न समझो, उनको कर लो। 2-3 घंटे अगर आप वो प्रैक्टिस कर लेते हो तो 10 में से आपके 8 नंबर कम से कम आप ले सकते हो। उसके बाद 21 वाला यहाँ पर हो चुकी है आपकी यूनिट। अब बचा क्या, हायर एजुकेशन और पीडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुबह कम से कम 3-4 आवर्स आपको देने हैं। अर्ली उठ जाओ भाई, 5 बजे कम से कम उठो, 5 बजे दिन निकल आता अच्छा खासा, ठीक है, साफ सुथरा दिन दिखता है 5 बजे अगर आप उठोगे तो। 2 यूनिट्स यहाँ पर कर लेनी है, और बचेगा आपको, आपके पास रिमेनिंग यूनिट जो भी बचती है अकॉर्डिंगली, जैसे जो आपको वीक लगता है या कुछ भी, लास्ट में एक मॉक टेस्ट लगाने, पीवाईक्यूज कर लेने। ये तो हुआ जिनका 22 को एग्जाम है, 4 दिन का ये प्लान है। ये होंगे वो बच्चे, इवनिंग में यहाँ तक हो गया। डे थर्ड पे एलआर रिवाइज करना 3 घंटे सुबह, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में दे चुकी, वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। इवनिंग के 3 घंटे में भी वो इंडियन लॉजिक करेगा। ये मैंने इसलिए दिया, काफ़ी बच्चे इंडियन लॉजिक को थोड़ा टफ मानते हैं, तो बार बार प्रॉब्लम ना, इसलिए एक दिन पूरा इंडियन लॉजिक को दो। नेक्स्ट डीआई और मैथ्स करना है। डे 4 पूरा दिन आपको डीआई मैथ्स पे जाना, वो मॉर्निंग इवनिंग में कैसे करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डे 5 पे आईसीटी आपको करना है सुबह और शाम को, डे 5 पे ये यूनिट रिवाइज करनी है। डे 6 पे हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट करना है। सुबह 3 घंटे हायर एजुकेशन कर सकते हो और शाम को आप क्या कर सकते हो, बेसिकली पीडी कर सकते हो। ये टॉपिक की लिस्ट, ये रैंडम टॉपिक्स मैंने डाले हैं, इन टॉपिक की लिस्ट आपको मिल जाएगी, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वाइज, वो आप इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाओ। 50 अराउंड टॉपिक मैंने दिए हैं, और मेरे इंस्टा पेज पे आप जाओगे, ठीक है, प्रीति हुडा _UGC नेट, वो आपको मिलेगा, वहां पर भी टॉपिक की लिस्ट है। एंड फाइनली फुल रिवीजन मैराथन्स करो। सुबह आप मॉर्निंग कर सकते हो, इवनिंग में जैसे आपको ठीक लगे, मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे यूनिट्स का एक फुल रिवीजन आप लोगों ने थ्योरी के जो नोट्स बनाए हैं उनके थ्रू कर देना है। तो ये था आपका 7 दिन का स्टडी प्लान। अब ये है हमारा कनेक्ट करने का जरिया, मेरा इंस्टा पेज है, और ये है मेरा व्हाट्सएप चैनल, जिस पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, एग्जाम एनालिसिस, सब कुछ आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। अभी के लिए आपको ये दोनों ज्वाइन करना है। टेलीग्राम तो अभी आप ज्वाइन भी नहीं कर सकते, ना कोई बच्चा डाउनलोड कर सकता, आपको पता है टेलीग्राम बैन हो चुका है, नीट एग्जाम जब तक वाइंड अप प्रॉपरली नहीं होता है। उसके बावजूद अब उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दोज हु आर टारगेटिंग दिसंबर 26। अब देखो जून 26 वालों को पता है कि वो कितने पानी में है। अब दिसंबर 26 के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपका ऑफर प्राइस रहेगा 7999। जून 27 के लिए 9999, और दिसंबर 27 के लिए ये प्राइस है। एक मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर लगता है, मंथली बेसिस पे जाना है, तो ये आपको ऑटो पे रहेगा 1549 में। अब क्या मिलेगा इसमें, लेट सपोज आपने ये चूज किया, फाउंडेशन बैच किसी भी एग्जाम की बैकबोन का काम करता है। मेरा फाउंडेशन शुरू हो चुका बैच, उसमें लॉजिकल रीजनिंग यूनिट ऑनगोइंग है, ट्रिक्स और टिप्स के साथ बहुत आसान वे में मैंने करवाया है। जब एग्जाम आता है तब आपको बूस्टर कोर्स मिलता है, पेपर 1 पेपर 2 आपको रहेगा, नोट्स आपको मिलते हैं, फैकल्टीज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो,
उसके साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब जो भी आपकी चॉइस है, जो आपका प्लान है, आपको पता है आपकी पर्सनल सिचुएशन कैसी है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप यूज़ कर सकते हो डिस्काउंट के लिए फैकल्टी कोड, क्योंकि आपको प्राइस वहाँ पर मिलने वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो PRITIH फैकल्टी कोड मिलेगा। इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा कोड दिया है, मेरे मास्टर क्लास के लिंक हैं, मेरे टेलीग्राम के लिंक है, सब कुछ मेंशन, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। एंड AP की तैयारी करनी है, लेट सपोज आपका एग्जाम क्रैक है, सेट हो सकता है आपने क्लियर कर रखा और आपके स्टेट में नोटिफिकेशन आ रखी है AP की वैकेंसी की, तो आप इसके साथ जा सकते हो। सिमिलर कोड यू कैन यूज फॉर डिस्काउंट। तो कैसा लगा ये सेशन? क्या आप ये 7 डे स्टडी प्लान फॉलो करने वाले हो? 7 और 4 मैंने दोनों बता दिया आप लोगों को, तो कौन इसको फॉलो करने वाला मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौन ईमानदार बच्चा कमेंट करके जाएगा, और जो लगता है कि जी पता नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, वो मैं देखती हूँ कौन कौन कमेंट नहीं करता है। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।